हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेफ्ट टाइप भारत पर। दोस्तों, आज हम 1005 प्रिंटर को डिसमेंटल करेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है 1005 प्रिंटर, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज हम इसको डिसमेंटल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ऊपर का जो कवर है वो आपको निकाल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। ये है 1005 का टॉप कवर। ठीक है दोस्तों, तो ये पहचानो आप, 1005 का ये टॉप कवर है। सेकंड है, इसके ऊपर जो है पैनल लगा रहता है। पैनल के ऊपर जो है एक स्टिकर होता है। तो स्टिकर के यहाँ पर एक पेस्ट लगा हुआ होता है, वो मैंने पहले से हटा रखा है। आप जब भी आप इसको खोलोगे तो आप ये वाला स्टिकर पहले निकालना और उसके नीचे से एक स्क्रू होता है, उसको खोलिए और उसके बाद आप ये पैनल निकालिए। और पैनल जब आप निकालोगे तो यहाँ पर एक आपको केबल दिखाई देगी। उस केबल से आप इसको अलग कीजिए और इसको निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं हम इस वाली। पहले हम इसको पूरा जो ये है इसको हम डिसमेंटल करेंगे, इसको निकालेंगे हम। मैं बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर इसमें क्या क्या है और वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे यहाँ से। इसके अंदर यहाँ दो लीवर लगे होते हैं, एक लेफ्ट साइड का लीवर और एक ये राइट साइड का लीवर। तो हम लेफ्ट साइड का लीवर निकालेंगे तो इसके ऊपर जो है लॉक लगा होता है। तो उस लॉक को जब हम ऊपर प्रेस करेंगे तो ये बाहर आएगा। ये मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखिए, और ये प्रेस करने से बाहर आएगा। प्रेस करने से बाहर अभी आया नहीं है, लेकिन आ गया। ये देखिए, ये प्रेस करने से बाहर आ गया। ये है इसका लेफ्ट साइड का लीवर। ऐसे ही यहाँ पर से भी हम इसको वो करेंगे तो ये यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आराम से करेंगे क्योंकि वो आराम से करने पर ही यहाँ से बाहर आता है। यहाँ से भी बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे बाहर आ गया। यहाँ पर एक इसको ज्वाइंट करने, इस नीचे की मशीन को और ऊपर के असेंबली को ज्वाइंट करने वाला एक लॉक लगा होता है। तो इस लॉक को नीचे की साइड खींचेंगे और इसको ऐसे करके खींच देंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बाहर आ रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, चाहे तो हम पहले और चाहे हम बाद में, हम इसको जो है यहाँ से खोल देंगे। यहाँ पर एक मेटल की पट्टी लगी होती है, वो मैंने पहले से ही निकाली हुई है। तो दोस्तों देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। नीचे एक लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे इस लॉक को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से इस तरह से बाहर आ जाएगा। और जब ये बाहर आएगा तो इसको आगे की साइड में हमको निकाल देना है। तो ये अपना बाहर आ गया। ठीक है, इस साइड में, राइट साइड में एक फॉर्मेटर लगा होता है, उसको हम बाद में निकालेंगे। उसके अलावा लेफ्ट साइड में सप्लाई लगी होती है और यहाँ पे स्क्रू भी लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड से ये स्क्रू को खोलते हैं पहले। और ये नीचे की प्लेट भी, एक मेटल प्लेट लगी होती है, वो मेटल प्लेट है जो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, और ये आप यहाँ से लॉक को ऐसे करके लीजिए और वही प्रोसीजर जो है वो इसमें भी अपनाइए। ये लॉक यहाँ लगा हुआ है, मैंने इसको किया और ये लॉक से यहाँ पे बाहर आ गया। ये जिस साइड इस तरह से बना हो, ये पावर सप्लाई वाला कवर है, लेफ्ट कवर। और जिसके अंदर ये बड़ा इस तरह का हो, ये है राइट साइड कवर। ये जो है ये फॉर्मेटर का कवर है। एक इसमें ना प्लेट लगी होती है कि जैसे इसको निकालना है तो इसको यहाँ से प्रेशर लगाएंगे और ये बाहर निकल आएगा। इसको बोलते हैं अपर ट्रे। ये जो है दोस्तों, ये है लोअर ट्रे। लोअर ट्रे के लिए यहाँ दो लॉक लगे हुए हैं, हम लॉक को दबाएंगे तो ये भी बाहर आ जाएगी, एक साइड से और दूसरी साइड से। ये है लोअर ट्रे, इसको भी हम इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये जो इसमें यहाँ केबल लगी हुई है, ये केबल हम बाहर निकाल लेंगे।
और ये केबल जो है वो इसके साथ में जुड़ी हुई है, इस असेंबली से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर ना ये लॉक लगे हुए हैं, लेफ्ट लॉक और राइट लॉक, जो इसको भी आपस में जोड़ते हैं, इसको और इस असेंबली को। तो हम क्या करेंगे, ये लीवर दिया हुआ है ब्लू कलर का, इसको दबाएंगे और इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पर ये केबल दी हुई है, केबल हम यहाँ से ऐसे करके आराम से निकालेंगे, ठीक है। और ये केबल निकलने के बाद ये दूसरी वाली केबल भी निकालेंगे और उसके बाद इसको आराम से निकाल के ये हमने इसको निकाल दिया। ये पूरी असेंबली जो है ये बाहर आ गई। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये टोनर कवर है। टोनर कवर को हम बाहर निकालने के लिए इसके अंदर फ्यूजर के 2 लीवर लगे हुए हैं, इनको बाहर करेंगे और ये हमारा टोनर कवर सेपरेट हो गया। उसके बाद हम चाहे तो फ्रंट साइड का ये कवर भी बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। ये देखो दोस्तों, ये फ्रंट साइड का कवर है, हमने इसको भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम ये पीछे वाली जो प्लेट है जाली, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। ये भी दोस्तों हमने बाहर निकाल दी। अब एक असेंबली जो है वो ये असेंबली है, बेस जो इसका बेस है, इसके ऊपर सब कुछ बैठता है। तो इस असेंबली को बाहर निकालने के लिए इसके हमें पेज खोलने पड़ते हैं, 4-5 पेज है इसमें लगे हुए, वो हम खोल देते हैं। दोस्तों इस असेंबली के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी मशीन का बाकी के सारे पार्ट बैठते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट असेंबली है जो मशीन के अंदर लगी होती है। इसमें भी कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, जैसे कि कभी किसी की गिर गई या कुछ हो गया तो इसके साइड के ये या कुछ इस साइड का फ्रंट का कोई ना कोई पोर्शन जो है वो टूट जाता है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये इसका लास्ट पेज में सेकंड लास्ट पेज है, एक और इसके अंदर पेज है, वो खोल दूं पहले मैं, फिर आपको उससे आगे के जो पार्ट्स है उसके बारे में मैं बताता हूँ। दोस्तों ये इसमें से मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये असेंबली भी बाहर आ गई। उसके बाद हम अगर आगे की साइड से चलेंगे तो हम पहले चाहें तो इसका जो है ये लीवर उठा के इसकी काटले निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने को ये वाला निकालना पड़ेगा इस तरह से करके। तो ये इसकी काटले भी हमने बाहर निकाल दी। उसके बाद दोस्तों हम चाहें तो हम आगे से शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ से। तो हमें सबसे पहले हम इसका ये निकालेंगे, इसका ये वाला असेंबली। तो ये असेंबली निकालने के लिए हमको यहाँ पे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस लीवर को ऐसे करना पड़ेगा, कोई बात। और इसके लेफ्ट और साइड के और राइट साइड के 2 अलग अलग लॉक लगे होते हैं। और ये लॉक जो है वो ऊपर इस मशीन का क्या कहते हैं, इसके साइडों में लगे हुए होते हैं इस असेंबली के। और दूसरा ये उसके अंदर फंसते हैं अपर साइड ऑफ स्कैनर असेंबली। स्कैनर का जो बेस होता है उसके ऊपर में ये एडजस्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका लीवर है, लीवर मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसको जो है इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई होती है जिसके नीचे स्कैनर और ECU लगे होते हैं। तो दोस्तों मैं ये स्कैनर और ECU वाली जो प्लेट है उसको बाहर निकाल रहा हूँ, वो आप देखिएगा। उसके बाद ये उसके नीचे जो है स्कैनर और ECU को भी हम बाहर निकालेंगे। इस प्लेट को बाहर निकालने के लिए इसके नीचे की साइड में 2 लॉक होते हैं, तो हम उस लॉक को बाहर निकालेंगे। उस लॉक को प्रेस करेंगे तो एक साइड का हो गया प्रेस और दूसरी साइड का हो गया प्रेस, और ये बाहर आ गई। ये प्लेट ये बाहर आने के बाद ये आप देखिए इसका जो है ECU लगा हुआ है इसके अंदर। इस ECU को बाहर निकालने के लिए हमें सप्लाई साइड से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसको बाहर निकालेंगे हम आराम से, ऐसे करके इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये वाली इसकी वायर भी बाहर निकाल दी। और एक इसमें वायर और लगी हुई है, ये जो वायर आप देख रहे हो ये स्कैनर की है, हमने इसको भी बाहर निकाल दिया। एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये मोटर का कनेक्टर है, इसे भी बाहर निकाल दिया। ये हमने इसका पेज यहाँ से खोल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका पेज हमने खोल दिया, इसको हमने आराम से बाहर निकाल लिया।
इस साइड से हमने इसको बाहर निकाल दिया आराम से। दूसरी साइड इसका कॉर्नर के साइड पे लगा हुआ है, हमने इसको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया और ये हमने ये 3 पिन का ये भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को हम बाहर निकालेंगे और पहले हम इसको बाहर निकालेंगे। ये वाला 3 पिन का केबल बाहर आ गया और साथ में ये भी बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक ये बाहर आ गया और ये आपका स्कैनर के साथ में जुड़ा हुआ है इसका ये वाला कनेक्टर, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये देखो आप आराम से, ये जो है 1005 का STR वाली सप्लाई का इश्यू कार्ड है। इसका नंबर जो इसमें दे रखा है वो RM13943 है। इसके अलावा भी बहुत सारी सप्लाइयाँ और इश्यू कार्ड आते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इस मशीन को जो डिसअसेंबल कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इसमें मैंने निकाला। उसके बाद दोस्तों ये इसका स्कैनर है, लेजर स्कैनर बोलते हैं इसको भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इसमें 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, 1 2 3 और उस साइड का लगा हुआ नहीं। स्कैनर के अंदर एक केबल होती है, ये केबल लगी हुई होती है, ये केबल है और ये इसका स्कैनर है। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में मैंने आपको 10-20 के ट्रेनिंग 10-20 की जो हमने इसका बारे में बात की थी तो मैंने बताया था। नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं इसको असेंबल करूंगा तब इसके बारे में आपको फिर दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, ये स्कैनर होता है इसका, लेजर स्कैनर बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं पीछे की साइड में। पीछे की साइड में इसमें यहाँ पर एक फ्यूजर असेंबली के ऊपर लोहे की एक जॉइंट लगी हुई होती है। इसमें एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर बाद हम आते हैं, सबसे पहले हम इसकी सप्लाई निकालते हैं बाहर। तो सप्लाई बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो जितने भी कनेक्टर निकाले हैं ये सारे कनेक्टर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसके कनेक्टर जो है सप्लाई के इसमें से यहाँ गए हुए हैं, तो हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, क्लियर करेंगे यहाँ से बाहर। ये हमने इसके बाहर यहाँ से निकाल दिए। ये जो है ये फ्यूजर का कनेक्टर लगा हुआ है, फ्यूजर का कनेक्टर भी हम इसको नीचे की साइड में दबाना होता है, नीचे की साइड से दबा के इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आप देखो ये जितने भी इसके तार यहाँ लगे हुए हैं हम इसके ऊपर से भी निकालेंगे, क्योंकि ये सेंसर के ऊपर जा रखे हैं जो फ्यूजर का सेंसर है, तो हम इसको भी यहाँ से रिलीज कर देंगे। ये इसका सप्लाई का अर्थिंग का केबल लगा हुआ है, तो अर्थिंग की जो केबल है हम इसको यहाँ से इसको भी बाहर कर देंगे। इसमें यहाँ 2 स्क्रू जो है बाहर की साइड में भी लगे होते हैं। सप्लाई को खोलने से पहले हमें ये खोलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं खुलेगा तो भी सप्लाई बाहर नहीं आएगी। तो हम ये इसके 2 स्क्रू खोल रहे हैं पहले। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है अब इसके हम 4 स्क्रू ऊपर लगे हुए हैं, इन चारों स्क्रू को भी हम इसको एक एक करके खोलते हैं। मुझे लगता है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, वैसे इसमें कोई बहुत भारी काम नहीं है, आप इजीली इसको जो है जब ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। और एक 3 और एक 4। दोस्तों ये चारों हमने सारे कनेक्टर इससे खोल लिए, सारे पेज से खोल लिए। अब जब हम इसको यहाँ से नीचे दबाएंगे, ये लॉक लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से नीचे दबाते हैं तो ये सप्लाई अपने आप बाहर आ जाएगी। ये देखो ये सप्लाई जो है ये STR वाली सप्लाई है, ये अपने आप बाहर आ गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसको मैं उठा के इधर रख रहा हूँ। अब हम इसको जो है ना इस साइड से पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम इसको सबसे पहले ये जो फ्यूजर है, फ्यूजर के ऊपर ये एक सेंसर लगा हुआ है, हम उस सेंसर को बाहर निकालते हैं। ये सेंसर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इसके साइड में एक स्क्रू लगा हुआ है फ्यूजर का, हम उस स्क्रू को बाहर निकालेंगे। ये बाहर आ गया। फ्यूजर को बाहर निकालने के लिए फिर हमको यहाँ पे 2 स्क्रू और लगे हुए हैं, दोनों स्क्रू को भी बाहर निकालना पड़ेगा।
ये हमने इसको भी बाहर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसका फ्यूजर बाहर निकाल दिया। दोस्तों ये फ्यूजर जो होता है, ये 10-20 का फ्यूजर और इसका फ्यूजर सेम होता है। बस दोनों के जो ये फ्लैप लगे हुए हैं, ये या लीवर बोलो इसको, ये जो लीवर है ये अलग अलग होते हैं। उसका अलग होता है, इसका अलग होता है, बस इसमें यही फर्क है, बाकी पूरा फ्यूजर सेम होता है। अब दोस्तों इसका जो है फॉर्मेटर कार्ड है, ये फॉर्मेटर कार्ड इसको हम इसमें से बाहर निकालेंगे। इसके मैंने थोड़े से स्क्रू खोल दिए थे ताकि बिल्कुल ज़्यादा टाइम न लगे। तो मैं इसको यहाँ से 2 स्क्रू मेरे इसमें लगाए हुए हैं या 3, वो मैं खोल देता हूँ और ये इस फॉर्मेटर भी इसका बाहर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसका फॉर्मेटर भी बाहर निकाल दिया। फॉर्मेटर के अंदर भी एक प्लेट लगी हुई होती है, उसके ऊपर ये फिक्स होता है। तो ये हमने इसको बाहर निकाल दिया। ये भी मैं इसको उठा रहा हूँ और इधर रख रहा हूँ। एक बार आप देख लो, फॉर्मेटर होता है इसका 1005 का फॉर्मेटर। अब आते हैं दोस्तों हम इसके बाकी के पार्ट्स में। दोस्तों ये जो है ना इसकी ये नीचे वाली जो ट्रे है, हम इसको बाहर निकालेंगे सबसे पहले। ये आप देख रहे हो, इसके अंदर जो है हमने इसमें स्प्रे मार दिया है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम मशीन बनाते हैं तो काफ़ी, अगर हम जो मशीन हम परचेस करते हैं उसमें नीचे काफ़ी गंदा लगा हुआ होता है, मतलब कुछ घिसा हुआ होता है, कुछ गंदा होता है। तो हम इसको रेगमार्क से घिसते हैं और उसके बाद इसके ऊपर जो है थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं। किसी भी कलर के पेंट का जो भी सही लगे हमारे को, वो हम इसमें लगा देते हैं। चाहे तो हम सिल्वर कलर भी मार सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब केवल नीचे की साइड में रखने के काम आती है। तो हमको जो अच्छा लगता है, जैसे कि जो मैच करता आता है उसके साथ में पेंट, वो हम इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए 4 स्क्रू इधर लगे होते हैं और 4 स्क्रू ही इसको पिकअप असेंबली के साथ जोड़े रखते हैं। तो हम पिकअप असेंबली के लिए 4 स्क्रू जब तक नहीं खोलेंगे तो ये कंप्लीट तरीके से बाहर नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ और ये बाहर आ गया। तो देखिए ये इसकी जो ट्रे है वो इसमें से बाहर आ गई। अब इसकी ट्रे जो है ये आप देख लो अच्छे से, ये इसकी ट्रे है। इसकी ट्रे को भी हम अलग अलग पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर भी 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं। इस साइड लगा हुआ है, एक दूसरी साइड में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3 भागों में बनी हुई है प्लेट। एक ये वाली है प्लेट है, एक ये दूसरी प्लेट है, और ये सबसे जो नीचे है वो ये वाली प्लेट है। हमने इसको साफ करके और इसको इस लायक बना दिया कि इसके अंदर जो है कुछ भी गंदगी नहीं रहे। तो ये तीसरा मैंने आपके सामने ये इसको डिसअसेंबल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं इसकी, ये है इसकी पिकअप असेंबली। अब इसकी पिकअप असेंबली को भी हम बाहर कर देते हैं। इसकी पिकअप असेंबली और 10-20 की पिकअप असेंबली वो दोनों सेम होती है। आप इस दोनों को एक दूसरे में लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको जो है इसमें से बाहर कर लेते हैं। पिकअप असेंबली मैंने इसमें से बाहर निकाल ली। ठीक है, अब मैं इसको बाहर निकालने के लिए, इसका ये वाला जो ये बाहर निकालने के लिए मैं इस साइड से और फिर इस साइड से ये जो लॉक लगा हुआ है उसको निकालूंगा। तो ये पूरी की पूरी मशीन आपकी बाहर आ गई। इस साइड में इसमें देखिए सर, इसके अंदर जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड की लोअर जो ट्रे होती है उसके लिए ये लगे होते हैं, लीवर्स लगे हुए होता है ये। ठीक है,
एक इस साइड में है और एक दूसरा इस साइड में है। ठीक है, ये लोअर ट्रे को कैच कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, ये जो इसके दिखाई दे रहे हैं ये लीवर, और उससे वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है, एक सेट होता है इसका, तो इसको भी हम नीचे की साइड में इंस्टॉल करते हैं। ये पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड को जोड़ने वाली केबल है। ठीक है, जिसमें अलग करंट आता है, मतलब अलग वोल्टेज के साथ एक वोल्टेज को इधर से उधर पहुंचाने का काम करती है। दोस्तों ये मैं इसको यहां से खोल रहा हूं। तो ये दोस्तों ये हो गया। ये दोस्तों इसका जो दूसरा है ये मैंने यहां से खोल दिया। हाँ, मैंने गलत खोल दिया। यहाँ पे इसका पेंच लगा हुआ ये इसका स्क्रू खोलना है अपने को, तो अपन इसको जो है यहाँ पे ये वाला स्क्रू को हम खोल देंगे, तो इसकी ये वाली प्लेट भी अलग हो गई। अब हम इसको क्या है, इसकी ये जो मोटर वाली असेंबली है, मोटर वाली असेंबली पे काम करते हैं, इसीलिए खोलेंगे। ये मैंने इसको यहाँ से खोल दिया। दोस्तों इसमें से ये मोटर निकल गई। ये मोटर देखो बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया कंडीशन में है, बिल्कुल नई मोटर लगी हुई है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने इसमें से इसे खोल दिया। अब दोस्तों हम इसके ऊपर आते हैं। इसके अंदर जो है गियर्स होते हैं, उस गियर्स को हम किस तरह से, हमने क्या से गियर लगाए हुए हैं और क्या कंडीशन है उसकी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है ये हमने इसमें से इसके 3-4 स्क्रू जो इसमें लगे हुए हैं वो हमको इसको खोलना है। मैं इसको स्क्रू को खोल रहा हूँ और आपको मैं इसके सारे गियर दिखाऊंगा, जो गियर लगे होते हैं उसका क्या कौन सा गियर जो है वो किसके साथ में अटैच होता है और क्या क्या उसका फंक्शन करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमने जो है इसकी ये इसकी जो अपर वाली प्लेट है ये हमने इसको पूरा खोल दिया। और ये देखो अंदर से देखो आप, ये बिल्कुल एकदम चमकती हुई है ना। इसको इस तरह से हम जब हम बनाते हैं तो अंदर उसमें गंदगी या कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सब चीज का सॉल्यूशन कर देते हैं। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होता जो मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो दोस्तों इसमें ये जो है 6 गियर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पिकअप असेंबली के साथ लग के चलने वाला गियर है। ठीक है, ये जो है मोटर के साथ जो बड़ा गियर लगा होता है उसके बाजू में लगने वाला गियर है। देखो बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम साफ बढ़िया है। ये जो है बड़े वाले गियर के साथ में ये पिकअप फ्यूजल असेंबली को अटैच करके चलने वाला गियर है। ये जो है अपना कार्ट्रिज वाला गियर है और साथ में स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये आपका जो है ये फ्यूजर के साथ में जो लगा हुआ होता है गियर वो वाला गियर है। ठीक है, ये ज्यादातर खराब हो जाता है ये वाला गियर। और ये जो है आपका इसका मेन गियर है जो मोटर के साथ में अटैच होकर चलता है। ये इसकी जो लीवर लगा हुआ है ये जॉइंट होता है इसके साथ में, जो इसकी जॉइंट करने वाली वो लगी है। ये इस जॉइंटर के साथ में लगा हुआ होता है, ये इस तरह से जो बिकारी है। ठीक है, जिससे ये मशीन को ऊपर नीचे करता रहता है, ऐसे 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 करके चलता रहता है। ठीक, तो दोस्तों ये जो है एक पार्ट इसका ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके अंदर ये वाली ये छोटा सा एक वो बना हुआ है, उठा हुआ है, ये मतलब लॉक, इसे आप ये कह दो ये लॉक है। अगर ये टूट जाता है ना तो भी गड़बड़ हो जाती है मशीन के अंदर। तो ये जो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं घूमता है, क्योंकि ये तो इसमें लगा हुआ है, तो ये इसमें प्रॉपर तरीके से फिर चलता नहीं है। तो जरा ध्यान रखें, ये वाला भी कभी कभी खराब होता है, जिससे लीवर चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी 12 नंबर की कार्ट्रिज है मशीन की। इसके बारे में मैं आपको बाद में अलग से वीडियो बना के सारी जानकारी दूंगा। तो अभी आपने ये सारे के सारे पार्ट देख लिए, मैंने पूरी मशीन को डिसमेंटल कर दिया।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है। इसकी अगले वाली वीडियो में मैं पूरी मशीन आपके सामने फिर से असेंबल करूँगा। तो तब तक के लिए आपने वीडियो देखा तो बहुत धन्यवाद, नहीं तो ये पड़ा रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरे शेयर चैनल को जो है वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे 100%। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना वो कोई इतनी मेहनत नहीं करता है, कोई इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। पूरी मशीन को मैंने आपके सामने उधेड़ के रख दिया और उसके बाद अब आप देख सकते हो कि ये मशीन जो है ये बिल्कुल अच्छे से डिसमेंटल हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको बनाऊंगा तो इसके बारे में मैं आपको इसके बारे में भी इसे पूरा खोल के आपको मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। या फिर अभी आप चाहो तो मैं अभी आपके सामने इसका भी मैं डिसमेंटल कर देता हूँ। इसमें ना इसका फ्लैप, ये फ्लैप है, फ्लैप के ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं और इन दोनों स्क्रू को हम इस तरह से खोल लेते हैं और ये फ्लैप हमारा बाहर आ जाता है। ये इसमें ये बाहर आ गया फ्लैप, देखो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो देख रहे हो ना आप, ये इसके अंदर ये लगा हुआ है 2 ये लीवर लगे हुए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। एक इस साइड का हो गया राइट साइड का और ये हो गया लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड का बाहर आ गया। उसके बाद इसके अंदर से हम इसे ऐसे करके स्प्रिंग को इसके बाहर निकाल लेंगे, ये स्प्रिंग भी बाहर आ गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे, ये भी बाहर आ गया, ये वाला हिस्सा भी बाहर आ गया। ये इसके अंदर ये है, ये देखिए ये हमने इसमें लगा हुआ है ये टेफ्लॉन जो लगा हुआ है वो इसके साथ में लगा हुआ है। देखो कितना बढ़िया इस पे लुब्रिकेंट लगा हुआ है, उसके बाद हमने इसको लगाया हुआ है। ठीक है, ये एलिमेंट के ऊपर हमने टेफ्लॉन लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये प्रेशर रोलर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये ओरिजिनल वाला प्रेशर रोलर यूज़ करते हैं हम, क्योंकि दूसरा कोई प्रेशर रोलर होता है ना दोस्तों रबड़ वाला, तो पेपर के ऊपर प्रिंट छूटने लग जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, वो श्रिंक कर जाता है, तो वो दिक्कत आती है। ये दोस्तों देखो, ये हमने जो नीचे वाली असेंबली है इसका एक भी कांटा टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर ये टूटा हुआ होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में 10-20 में, ये पेपर को कार्ट्रिज के ऊपर फंसा देता है। ठीक है, और ये दोस्तों इसके 2 छोटे छोटे वो लगे हुए हैं इसके सपोर्टर बुश। ठीक है, बाकी भी सब कुछ इसमें एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे ना तो मैं भी थोड़े दिनों के बाद जो है वो बोर हो जाऊंगा, और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आदमी को जो है ना मोटिवेशन नहीं मिलता, तो वो वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब देखो मैंने जैसे ये मशीन पूरी की पूरी आपके सामने खोल दी है, इसमें भी टाइम लगा और इसको बनाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ कि जो लड़के इस लाइन में आना चाहते हैं उनको अगर आप शुरू से ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो कोई 15,000 मांगेगा, कोई 25,000 मांगेगा, कोई 20,000 मांगेगा, कोई 10,000 मांगेगा, या जो भी वो मांगेगा वो आपको देना पड़ेंगे। और अगर देना पड़ेंगे तो उससे अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन पे कम पैसे में, आप बिना पैसे में फ्री ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, आप उसको फायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।